दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव 5वें चरण में पहुंच गया है। 543 में से 379 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। महाराष्ट्र की 48 में से 35 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। बची हुई 13 सीटों पर 20 मई को वोट डाले जाएंगे। जिन सीटों पर वोट डाले जाएंगे उसमें 6 बीजेपी के पास और 7 शिवसेना के पास है। हालांकि शिवसेना के टूटने के बाद परिस्थितियां दूसरी हैं और वोट बैंक किधर है इसकी भी एक अपनी लड़ाई है। दरअसल महाराष्ट्र में 5वां चरण लोकसभा की दृष्टि से इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शिवसेना के दोनों गुटों का भविष्य तय करने वाला चरण है। कानूनी लड़ाई में तो शिवसेना का सिंबल और पार्टी पर अधिकार एकनाथ शिंदे के पास चला गया था, लेकिन क्या जनता भी ऐसा ही मानती है? इसका निर्णय 5वें चरण के रिजल्ट से ही होने वाला है। यही बेल्ट तय करेगा कि असली और नकली शिवसेना कौन है। 5वें चरण में जो सीटें हैं उसे MMR रीजन कहते हैं। इसमें मुंबई और मुंबई से लगी हुई सीटें डिंडोरी, नासिक और धुले भी आ जाती हैं। शिवसेना का कोर वोटर यही है। यही वजह है कि पिछली बार शिवसेना ने इस रीजन में बीजेपी से 1 सीट ज़्यादा जीती थी। उद्धव ठाकरे ने यहां पूरी ताकत लगा दी थी। अब शिवसेना के टूटने के बाद परिस्थितियां बदल गई हैं और लोगों में सहानुभूति और गुस्सा दोनों हैं। अब ये सहानुभूति किसके साथ जाती है और गुस्सा किस पर उतरता है, ये तो काउंटिंग में ही पता चलेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या इस रीजन में उद्धव ठाकरे अपनी पुरानी विरासत को बचा पाएंगे? क्या बाल ठाकरे वाली अहमियत उद्धव ठाकरे के पास है? क्या जो सहानुभूति उद्धव बटोरने की कोशिश कर रहे हैं वो वोट में ट्रांसलेट हो पाएंगे? या शिंदे अपने जिस जमीनी पकड़ की बात करते हैं वो नई कहानी लिखने वाली है? शिंदे कानूनी लड़ाई के बाद जनता का भी समर्थन हासिल कर पाते हैं या नहीं, ये भी इस रीजन के रिजल्ट से तय हो जाएगा क्योंकि शिंदे के बेटे भी इस चरण में आने वाली कल्याण सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। शिंदे का इलाका ठाणे भी इसी रीजन में है। वहीं आपको बता दें कि ठाणे क्षेत्रफल की दृष्टि से देश की एक सबसे बड़ी लोकसभा सीट है। भिवंडी से कपिल पाटिल चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी शिंदे का खास माना जाता है। ऐसे में शिंदे के अस्तित्व की ये लड़ाई है।